भारत देश के दक्षिण राज्यों में एक गांव था, बहरामपुर। ये गांव काफी खुशहाल और हरा भरा गांव था। उसी गांव में एक बड़ा साहूकार रहता था। साहूकार बहुत पैसे वाला था। आसपास के कई गांव में उसका बड़ा नाम था, लेकिन इस साहूकार को अपने पैसों का, अपने रुतबे का और अपने नाम का बड़ा ही घमंड था। उसी गांव में उसका छोटा भाई रहता था जो गरीब किसान था। साहूकार को कई सालों बाद एक संतान प्राप्ति हुई थी। साहूकार ने अपने इस खुशी को मनाने के लिए अपने घर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा और फिर अपने नौकर को बुलाता है और फिर बोलता है, रामू, तुम जाओ और गांव के आसपास के सभी श्रीमंत लोगों को और सिर्फ ऐसे रिश्तेदारों को जो पैसे वाले हैं आमंत्रित देकर आओ। मालिक, और छोटे मालिक को भी निमंत्रण देना है क्या? नहीं, उसे नहीं, क्योंकि वह गरीब है और लोगों को पता चल जाता है तो मेरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। जी मालिक। समारोह के दिन साहूकार का छोटा भाई बड़ा उदास था। क्या बात है जी, बड़े उदास हो। आज तो भैया ने समारोह का आयोजन किया है, मुझे निमंत्रण नहीं दिया है। नहीं, लगता है भैया भूल गए होंगे और मैं तो घर का हूँ, मुझे निमंत्रण की क्या जरूरत। मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। हाँ ठीक है जी, जैसा आप उचित समझे। हाँ ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। मैंने तो तुमको नहीं बुलाया, तुम क्यों आ गए? जाओ, तुम किसी को पता चलेगा तो मेरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। भैया, मैं तो अपने भतीजे को देखने आया था। अभी जाओ, किसी और दिन देख लेना। अपने बड़े भाई का ऐसा व्यवहार देखकर वह दुखी और उदास होकर अपने घर की ओर चल दिया। कुछ दिनों बाद, सुनो भाग्यवान, मेरे दिमाग में कुछ दिनों से कुछ बात चल रही है कि मैं कुछ व्यापार करूं। आप किस चीज का व्यापार करने का सोच रहे हैं जी? मैं सोच रहा हूँ कि मसाले का व्यापार करूं। आपने बहुत अच्छा सोचा है जी। हमारे पास जो छोटा मोटा जमा पूंजी है उसी से शुरू करते हैं। हाँ ठीक है जी। फिर वह थोड़े से पैसे से अपने मसाले का व्यापार शुरू किया। वह गांव और बाजार घूमकर मसाले बेचा करता था। कुछ सालों बाद उसका व्यापार अच्छा चलने लगा और वह एक सेठ बन गया। वह एक व्यावहारिक और नेक दिल इंसान था। वह लोगों की मदद भी किया करता था, जिससे उसका व्यापार और नाम काफी प्रचलित होने लगा और वह एक नामचीन व्यक्ति बन चुका था। भाई को भी जब ये पता चला कि उसकी भाई इतनी श्रीमंत हो गया है, तो उसने सोचा कि एक बार उससे मिलकर आया जाए। वह जब अपने भाई को उसके घर मिलने पहुंचा, तो भाई ने उसका किसी राजा महाराजा की तरह स्वागत किया, उसके पसंद का खाना खिलाया। भाई का ऐसा व्यवहार देखकर भाई को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने अपनी भाई को अपने घर होने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया। छोटे, 2 दिन बाद मैंने घर में पूजा रखा है, तुम जरूर आना। जी भैया, मैं आऊंगा। कुछ ही दिनों बाद छोटा भाई अपने भाई के यहाँ उस पूजा के लिए पहुंच गई। जैसे ही भाई अपने भाई के घर पहुंचा, उसका भाई उसके स्वागत के लिए दरवाजे में ही खड़ा था। घर के अंदर लेकर गया और बड़े प्यार से उसे पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया। भाई को इस बार 12 पकवान परोसे गए थे। चांदी की थाली में उसे खाना दिया गया था। वह साथ में एक सोने की चम्मच भी रखी गई थी। उसके बैठने के लिए बेशकीमती टेबल कुर्सी रखा गया था। छोटे भाई को ये सब देखकर उसके वो पुराने दिन याद आ गए।
जब भाई ने उसे बिना खाना खिलाए ही भला बुरा कहकर वापस लौटा दिया था। छोटा भाई खाना खाने के लिए तो नहीं बैठा, लेकिन उसने अपने सारे कीमती जेवर और पैसे उस थाली के सामने रख दिए और खाने में से कुछ निवाले उन पैसे के थाली पर रख दिए। भाई का ऐसा व्यवहार देखकर सभी हैरान थे। किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है। आखिर वह क्यों उन पैसे को खाना खिला रहा है। छोटे, ये तुम क्या कर रहे हो? आज जो मेरा इतना मान सम्मान हो रहा है वो दरअसल मेरा नहीं, मेरे इन्हीं कीमती जेवर, पैसे और कपड़ों का हो रहा है, क्योंकि मैं तो अभी भी वही पुरानी आपका ही भाई हूँ। अगर कुछ बदला है तो वो मेरी परिस्थिति है, मेरे कपड़े और गहने हैं। छोटे, मुझे माफ कर दो, मैं पैसे के घमंड में अंधा हो गया था। भैया, मैं तो आपसे कभी नाराज था ही नहीं, मैं तो आपसे निस्वार्थ प्रेम करता हूँ। दोस्तों, पैसे सिर्फ हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए होते हैं, जबकि रिश्ते जीवन में मिले किसी वरदान की तरह है। अगर उन्हें सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से निभाई जाए। पैसे खर्च हो जाए तो आप बाद में भी कमा सकते हैं, मगर रिश्ते टूट जाए तो दुनिया का सारा धन भी आपको उन्हें वापस नहीं दिला सकता।